Hello, my dear students. This is WS Academy, and this video is for current affairs, important news from the Hindu. So let's have a quick look. New election commissioner appointed. President Ramnath Kovind appointed अनूप चंद्रा पांड्या रिटायर्ड उत्तर प्रदेश कैडर IAS ऑफिसर। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है, इससे आपको पता चलता है जो इलेक्शन कमिश्नर है उसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। इलेक्शन कमीशन जो है वो मल्टी मेंबर बॉडी होती है जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, दूसरे इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं और उनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। Bring genome sequencing into the पैंडेमिक फाइट। साइंटिस्ट्स हैव एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि आप जीनोम सीक्वेंसिंग को भी लाइए, सिर्फ वैक्सीनेशन ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि यूके ने भी जीनोम सीक्वेंसिंग किया था। इससे क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम कितने वेरिएंट्स हैं, उससे हमें फ़ायदा मिलेगा थर्ड वेव को टैकल करने में। तो जीनोम सीक्वेंसिंग होता क्या है, जो जेनेटिक मेकअप होता है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म का, उसको एक ही बार बिल्कुल कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक मटेरियल को लाना, इससे वेरिएंट्स पता चलते हैं। तो इट्स अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द एंटायरिटी और नियरली द एंटायरिटी ऑफ द डीएनए सीक्वेंस ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स जीनोम एट अ सिंगल टाइम। जो डीएनए होता है ये हर एक लिविंग सेल के न्यूक्लियस में होता है। तो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या ऑर्गेनिज्म हो, उसका पूरा कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए निकालना, उसको हम जीनोम भी बोलते हैं। तो इसको हम जीनोमिक सीक्वेंसिंग भी बोलते हैं। So it is this news is for Maldives. Election of Maldives Foreign Minister Abdullah Shahid as the president of the 76th session of the United Nations General Assembly that begins in September for 2021 and 22 is a major boost for the island nation's international profile. तो मालदीव्स का पहली बार जो फॉरेन मिनिस्टर है, पहली बार मालदीव्स का कोई ये पहली बार प्रेसिडेंट बना है 76th सेशन ऑफ जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली है उसका प्रेसिडेंट बना है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, एक तो ये हिस्टोरिकल है क्योंकि पहली बार इस कंट्री का कोई प्रेसिडेंट बना है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, और दूसरा इसलिए है जो आइलैंड कंट्रीज़ है उनका जो एक कंसर्न होता है क्लाइमेट चेंज का, क्योंकि उनके फ्लड से उनका नुकसान होता है, साइक्लोन से उनका नुकसान होता है, तो उस इशू पे ज़्यादा से ज़्यादा बात हो सकती है। और इंडिया के लिए भी अच्छा है कि इंडिया और मालदीव्स के भी जो रिलेशंस है उनको बूस्ट किया जा रहा है, तो इट इज़ गुड फॉर इंडिया ऑल्सो। तो पहली बार मालदीव्स का फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला शाहिद को एज अ प्रेसिडेंट ऑफ 76 जनरल सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इलेक्ट किया गया। रेंगमा नागाज डिमांड ऑटोनोमस काउंसिल। आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए जो स्केड्यूल्ड एरियाज़ और स्केड्यूल्ड ट्राइब्स है, ये जो हमारा जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, पॉलिटी है, उसमें 5th और 6th शेड्यूल में ये आता है। और इसके अलावा ये भी पता होना चाहिए जो ऑटोनोमस काउंसिल्स होते हैं, इसमें क्या है, जो जिन एरियाज़ में ऑटोनोमस काउंसिल दिया जाता है उनको बहुत सारे पावर्स मिलते हैं, और उनके जो एक वो थ्रेट होता है उनकी कल्चरल आइडेंटिटी को, उसको सिक्योर करने के लिए दिया जाता है। तो द रेंगमा नागाज इन आसाम हैव रिटन टू द यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह डिमांडिंग एन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एमिड अ डिसीजन बाय द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स टू अपग्रेड द कार्बी एंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल इनटू अ टेरिटोरियल काउंसिल। जो रेंगमा नागाज है ये असम में है, तो असम वाले रेंगमा नागाज ने ही ये डिमांड की है। और जो कार्बी एंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल, नागालैंड में भी कुछ ट्राइब्स है और असम में भी ट्राइब्स है, और लेकिन पहले ये ट्राइब्स एक साथ हुआ करते थे, पहले बाइफरकेट नहीं हुई थी स्टेट, तो उसके बाद ही अलग अलग हो गए। तो इनकी डिमांड है कि जैसे कार्बी एंगलोंग है और हम भी वैसे ही हैं, तो हमें भी एक ऑटोनोमस काउंसिल चाहिए। टेक एक्शन अगेंस्ट इलीगल एडॉप्शन सुप्रीम कोर्ट। आपको पता है कि एडॉप्शन, अगर कोई भी फॉरेनर यहाँ आएगा अडॉप्शन के लिए, तो उनको हमारे पास एक बॉडी है, उसको कारा बोलते हैं। कारा का फुल फॉर्म है सेंट्रल एडॉप्शन रिसर्च अथॉरिटी। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी हम किसको बोलते हैं, जो एक लॉ के बेसिस पे बनी हुई हो, जिसके पीछे एक लॉ हो। तो जो कारा है, ये आप याद रख लीजिए, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी जो है ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, और किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंदर आती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज ये बोला है कि जो पैंडेमिक में क्या हुआ है, गलत फ़ायदा उठाया है लोगों ने, जो चिल्ड्रन है जो ऑलरेडी उनने लॉसेस, पर्सनल लॉसेस देखे होते हैं और फिर उनको एडॉप्शन के लिए रखते हैं, तो विदाउट कंसल्टिंग, विदाउट इन्वॉल्विंग द कारा बहुत सारी एडॉप्शंस हुई हैं, तो जो बिल्कुल ही इलीगल है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स में अगेंस्ट टू द ह्यूमन ट्रैफिकिंग, स्पेशली चाइल्ड एंड द वुमन, ह्यूमन
ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन के लिए फंडामेंटल आर्टिकल्स भी 23 एंड 24 है. सो इट वॉज इन टूडेज न्यूज़ दैट it was illegal to invite strangers to adopt children already traumatized by their personal losses without the involvement of the Central Adoption Resource Authority, a statutory body under the Women and Child Development Ministry. It said invitation to persons for adoption of orphans is contrary to law as no adoption of a child can be permitted without the involvement of CARA. ब्रिक्स अपोजेस एक्सेप्शनलिज्म चाइना. तो आपको ये ब्रिक्स की न्यूज़ में क्या सबसे इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए. पहली बात ये है कि ब्रिक्स में कौन सी कंट्रीज आती है. तो ब्रिक्स में आती है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका. इन ब्रिक्स में आती है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, इसलिए इसका नाम ब्रिक्स है. लेकिन हमेशा चाइना अपोज करता है इंडिया के कुछ मूव्स को, क्योंकि जो चाइना है उनका हमेशा टेंशन रहता है विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. और इंडिया ने रिसेंटली एक ग्रुपिंग कर दी है यूएसए के साथ, दैट इज़ कॉड. कॉड में कौन कौन सी कंट्री आपको याद रखना पड़ेगा. जो कॉड है उसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती है. उसमें आता है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएसए. कॉड में आता है ये ग्रुपिंग, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएस. तो कॉड ग्रुपिंग में ये आता है. और जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स में आता है ब्राज़ील, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका. Thank you so much for watching this video.